Hello students, we are going to start chapter 17 birds, the feathered animals. Birds के बारे में. Birds means क्या होता है? पक्षी. Okay. The feathered animals. कौन से animals? ऐसे animals जिनके क्या होते हैं? Feathers होते हैं, पंख होते हैं. Okay, तो birds कैसे animals होते हैं जिनके क्या होते हैं? पंख होते हैं. Okay. So हम इन birds के बारे में इस chapter के अंदर पढ़ने वाले हैं. Okay, so let's start. Introduction. Birds are the animals that have wings, feathers and a beak. Birds जो होते हैं वो ऐसे animals होते हैं, ऐसे जानवर होते हैं जिनके क्या होते हैं? Wings होते हैं, feathers होते हैं and a beak. Beak मतलब चोंच. तो wings, feathers मतलब पंख और पर. Okay, और beak यानी चोंच. They have strong hollow bones and powerful flight muscles. ये जो होते हैं birds जो होते हैं इनके ये कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं. इनके बोन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? होलो मतलब इनको हम कैसा बोल सकते हैं? खोखले. मतलब बोन्स इनकी कैसी होती है? जो हड्डियां होती है इनकी कैसी होती है? खोखली होती है. एंड पावरफुल फ्लाइट मसल्स. और इनकी मसल्स कैसी होती है? पावर मतलब इनकी जो फ्लाइट मसल्स होती है, इनकी जो उड़ने वाली जो मसल्स होती है वो कैसी होती है? पावरफुल होती है. बर्ड्स यूज अ लॉट ऑफ एनर्जी व्हाइल फ्लाइंग. बर्ड्स जब उड़ते हैं, जब फ्लाई करते हैं तो ये अपनी बहुत सारी एनर्जी का क्या करते हैं? यूज करते हैं. एंड नीड टू ईट अ लॉट ऑफ फूड टू पावर देयर फ्लाइट. और उड़ने के लिए इन्हें किसकी जरूरत होती है? अच्छे खाने की और बहुत सारे खाने की. ओके. मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई. मोस्टली जो बर्ड्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं? फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं. बिकॉज दे कैन फ्लाई, क्योंकि वो उड़ सकते हैं ना, उन्हें उड़ना आता है. दे आर द फास्टेस्ट एनिमल्स ऑन अर्थ. है ना, ये अर्थ पे जो बहुत तेज उड़ सकते हैं और बहुत अच्छे से फ्लाई कर सकते हैं. ये कैसे होते हैं? फास्टेस्ट एनिमल मतलब कि सबसे तेज जानवर. However, not all birds can fly. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि जितने भी बर्ड्स हो वो फ्लाई कर सके, वो उड़ सके. Some birds like ostrich can run and penguins can swim. अब कुछ एनिमल्स होते हैं लाइक ऑस्ट्रिच, है ना, तो ये क्या करते हैं? रन मतलब भागते हैं. एंड पेंगुइन्स जो होती है वो क्या करती है? स्विम करती है, तैरती है. ओके, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि सारे एनिमल्स जो है वो सारे बर्ड्स जो है वो फ्लाई करे, उड़े. देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ बर्ड्स. बहुत से तरह के बर्ड्स होते हैं. द स्मॉलेस्ट बर्ड इज द हमिंग बर्ड एंड द लार्जेस्ट वन इज द ऑस्ट्रिच. अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड की बात करें तो वो कौन सा बर्ड है? हमिंग बर्ड. और अगर हम सबसे लार्जेस्ट बर्ड की बात करें तो वो कौन सा है? ऑस्ट्रिच. ओके. बर्ड्स बॉडी एंड फिजिकल फीचर्स. अब बर्ड्स जो होते हैं इनकी बॉडी कैसी होती है और इनके फिजिकल फीचर्स कैसे होते हैं? ओके. बॉडी मतलब इनका शरीर और फिजिकल फीचर्स मतलब इनके जो भी शारीरिक जो भी फीचर्स होते हैं, जो भी फिजिकल फीचर्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं. सो बर्ड्स हैव विंग्स विथ फेदर्स अटैच्ड टू देम. बर्ड्स जो होते हैं इनके क्या होता है? विंग्स होते हैं और इन्हीं से क्या होता है? फेदर जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं. ऑल बर्ड्स हैव 2 legs. जितने भी बर्ड्स होते हैं उनके 2 पैर होते हैं, 2 legs होते हैं. दे हैव आईज ऑन ईच साइड ऑफ देयर हेड. इनके दोनों हेड के मतलब एक उस तरफ और एक इस तरफ, है ना, तो दोनों साइड क्या होती है? आईज होती है. They have very good eyesight and they use it to find food. इनकी जो eyesight होती है, इनकी जो दृष्टि होती है ना, देखने की जो पावर होती है वो कैसी होती है? वो काफी अच्छी होती है, जिसको ये किसमें यूज करते हैं? अपना खाना ढूंढने में. Birds do not have teeth. Birds जो होते हैं इनके teeth नहीं होते, इनके दांत नहीं होते. They eat with the help of their beak. ये किसके थ्रू खाते हैं? इनकी बीक के थ्रू. इनकी बीक का मतलब क्या होता है? चोंच. तो ये अपनी चोंच से क्या करते हैं? खाते हैं.
दे ऑल्सो हैव अ टंग, इनकी टंग भी होती है, जैसे हमारी होती है उसी तरह बर्ड्स की भी टंग होती है, इनकी भी जीभ होती है। ऑल बर्ड्स हैच फ्रॉम एग्स, सारे जो भी बर्ड्स होते हैं एग्स से निकलते हैं, तो जितने भी बर्ड्स होते हैं वो किससे निकलते हैं, एग्स से निकलते हैं, अंडे से निकलते हैं। फीमेल बर्ड्स lay their eggs in nests that they build. फीमेल बर्ड्स जो होती है, जो भी फीमेल बर्ड्स होती है वो क्या करती है, अपने एग्स किसके अंदर देती है, नेस्ट के अंदर देती है, जो वो खुद बनाती है। A bird body is shaped like a boat, so it is able to slide through the air easily. ये बर्ड्स जो होती है, बर्ड्स जो होते हैं इनकी बॉडी कैसी होती है, इनका शेप, इनकी बॉडी का शेप कैसा होता है, बोट के जैसा, जैसा बोट का शेप होता है उसी तरह से बर्ड्स की बॉडी का भी शेप होता है। सो इट इज एबल टू स्लाइड थ्रू द एयर इजीली, ताकि ये हवा में आराम से क्या कर सके, उड़ सके। देयर बोन्स आर लाइट बट स्ट्रॉन्ग, इनके जो बोन्स होते हैं, इनकी जो हड्डियां होती है वो लाइट होती है, हल्की होती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग होती है। They are hollow and filled with air. Hollow मतलब कैसी होती है, खोखली होती है, जिसके अंदर क्या फिल होती है, एयर फिल होती है। This keeps the body light and makes it easier for the birds to fly. ये क्या करता है, एक तो इनकी जो बोन्स होती है वो हॉलो होती है, तो इस वजह से क्या होती है, इनकी बॉडी को क्या बनाता है, लाइट बनाता है, और इनको बर्ड्स को फ्लाई करने में भी क्या रहता है, आसानी रहती है, इनके लिए इजियर हो जाता है उड़ना। तो इनकी बॉडी हल्की होती है, इसी वजह से ये इजीली फ्लाई कर सकते हैं। ओके, The wings are attached to strong muscles known as flight muscles. इनके wings जो होते हैं वो किससे attached होते हैं, are attached to strong muscles known as flight muscles. इनके wings जो होते हैं वो muscles से क्या होते हैं, इनकी जो strong muscles होती है उनसे क्या होते हैं, attached होते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, flight muscles. This powerful wings help birds stay in the air. ये जो इनके पावरफुल विंग्स होते हैं ये इनको किसमें हेल्प करते हैं, ताकि ये एयर, अगर स्ट्रॉन्ग एयर भी चल रही हो, तेज हवा भी चल रही हो, तो वहां क्या कर सके, ये रुक सके। ओके, फेदर्स, अब फेदर्स के बारे में पढ़ेंगे। फेदर्स का मतलब क्या होता है, पंख। बर्ड्स आर द ओनली एनिमल विथ फेदर्स। बर्ड्स एक अकेले ऐसे अकेले जानवर होते हैं जिनके पास क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं। फेदर्स हेल्प देम फ्लाई, फेदर्स इनको किस में हेल्प करते हैं, उड़ने में। कीप देम वार्म, इनको गर्म रखते हैं। एंड कीप रेन एंड स्नो अवे फ्रॉम देयर स्किन, और जो बारिश होती है और जो स्नो होती है उसको भी क्या करते हैं, इनकी स्किन से दूर रखते हैं। बीच में स्किन के बीच में क्या रहता है, स्किन इनकी किससे कवर रहती है, फेदर्स से कवर रहती है, तो इनके ऊपर डायरेक्ट बारिश या फिर स्नो नहीं लगती इनकी स्किन के ऊपर। ओके, There are different types of feathers and each has different use. अलग अलग तरह के feathers होते हैं और सबका अलग अलग use होते हैं। Like down feathers are soft and short. Down feathers जो होते हैं वो कैसे होते हैं, soft होते हैं और short होते हैं, मतलब soft और short मतलब छोटे। They grow close to the bird's skin and help to keep the body warm. अब ये जो short feathers होते हैं ये कहाँ लगते हैं, इनकी स्किन के सबसे पास, और ये इनकी बॉडी को क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं। Body feathers give a shape to bird's body. फिर होते हैं बॉडी feathers. बॉडी feathers क्या करते हैं, birds की बॉडी को एक शेप देते हैं। They cover the whole body of the bird. ये क्या करते हैं, बर्ड की पूरी बॉडी को क्या करते हैं, कवर करते हैं। Then flight feathers. Flight feathers. Flight feathers means flight feathers are long and strong. Flight feathers जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लंबे और मजबूत। They are attached to wings and tail bone of a bird.
ये इनकी विंग्स से और टेल की जो बोन होती है उससे क्या होता है, अटैच्ड होते हैं। They help the bird to fly and change direction while flying. ये इनको किसमें हेल्प करते हैं, बर्ड्स को उड़ने में, और जब ये उड़ते हैं तब उनकी डायरेक्शन, उनकी दिशा को चेंज करने में। All birds have feathers and wings, but they fly different distance and at different heights. सारे बर्ड्स जो होते हैं सबके फेदर्स और विंग्स होते हैं, बट दे फ्लाई डिफरेंट डिस्टेंस, लेकिन वो अलग अलग डिस्टेंस मतलब दूरी और अलग अलग हाइट पे क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। जैसे कुछ होते हैं वो नीचे की तरफ फ्लाई करते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत ज्यादा हाइट पे फ्लाई करते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस मतलब बहुत दूर तक फ्लाई कर लेते हैं, कुछ होते हैं जो थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे ही फ्लाई कर सकते हैं। ओके, लाइक Eagles and vultures can fly very high in the sky. अगर आपने कभी ईगल्स या वल्चर को देखा हो तो ये क्या होता है, स्काई के अंदर बहुत ऊपर हाइट पे ही क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। स्पैरोज एंड बुलबुल फ्लाई एट लो हाइट्स। अब स्पैरोज चिड़िया जो होती है, चिड़िया और बुलबुल जो होती है वो लो हाइट पे मतलब थोड़ी कम हाइट पे फ्लाई करती है, ज्यादा ऊपर नहीं जाती। Swallows and cranes can fly very long distance. अगर हम cranes और swallows की बात करें तो ये जो होते हैं ये काफी दूर के डिस्टेंस तक क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। ओके, hens and peacocks can fly very short distance and at very low height. और वही अगर हम हैंस और पिकॉक्स को देखें तो ये बहुत ही कम हाइट और बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, मतलब थोड़ी सी जगह से उड़ के और आगे जाके बैठ गए, मतलब ज्यादा डिस्टेंस पे ये फ्लाई नहीं कर सकते और ज्यादा हाइट पे भी नहीं जा सकते। ओके, नाउ हार्डवर्ड्स। हार्डवर्ड्स में फेदर्स, फेदर्स का मतलब क्या होता है, पंख। बीक, बीक का मतलब होता है चोंच। हॉलो बोन्स, हॉलो बोन्स मीन्स जो इनकी जो बर्ड्स होते हैं इनकी हड्डियां कैसी होती है, इनकी बोन्स कैसी होती है, खोखली, तो खोखली हड्डियां। आईसाइट, आईसाइट मीन्स दृष्टि। डायरेक्शन, डायरेक्शन मीन्स दिशा। वार्म, वार्म मीन्स गर्म। डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स दूरी। Okay, so our first part is finished. Do this hard words in your notebook. Okay, thank you.